हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से फिकर काउंटिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वहां पर जाकर के आप लोग YouTube पर सर्च मार करके देख लीजिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये तीसरा वीडियो है और टाइप भी ये तीसरा है। और इस टाइप को आराम से आप लोग ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आप लोग क्वेश्चन को लगाइए और देखिए आप लोगों से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। देख लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज बना ए बी सी। इसमें बोला कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। पहले वाला में तो ना तो ए रेखा खींचा हुआ था ना ए रेखा खींचा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज बना हुआ था। और इसमें बोला था कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर लेकिन क्या वैसा नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बिंदु ए से बीसी रेखा पर कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। बीसी रेखा पर क्या करेंगे, कुल त्रिभुज की संख्या। तो जोड़िए, तो 1 + 2 + 3 + 4 तक जाइए। तो 1 + 2 करिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। 3 में फिर आप 3 को जोड़ दीजिएगा तो 6 होगा, और 6 में फिर आप 4 को जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा। यानी यहाँ पर बीसी रेखा पर त्रिभुज की कुल संख्या कितना निकल करके आया, 10 निकल करके आया। किस रेखा पर, बीसी रेखा पर त्रिभुज की कुल संख्या 10 निकल कर गया। वैसे आप लोग यहां से ज्ञात करिए। फिर इसमें अब देखिए, आप बिंदु ए से पी क्यू रेखा पर कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। तो देख लीजिए, बिंदु ए से पी क्यू रेखा पर त्रिभुज की क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। तो फिर यहां करेंगे 1 + 2। तो 1 + 2 करिएगा तो कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। ठीक उसी तरह से यहां भी ज्ञात करेंगे। यहां भी लिखेंगे बिंदु ए से आर एस रेखा पर। किस रेखा पर, आर एस रेखा पर त्रिभुज की कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा। तो देख लीजिए, 1 + 2 + 3 इतना है, सबको जोड़ेंगे। 1 + 2 करिएगा तो 3 होगा, 3 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो 6 होगा। यानी यहां पर त्रिभुज की संख्या 10 निकल करके आया। यहां पर त्रिभुज की संख्या 10 निकल करके आया। और यहां पर जब किए तो त्रिभुज की संख्या 3 निकल करके आया। और यहां पर त्रिभुज की संख्या 6 निकल करके आया। अब सभी को जोड़ दीजिए तो इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या निकल करके आ जाएगा। तो देख लीजिए, सबको जोड़िए। तो 10 + 3 + 6। तो 10 में 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 13। और 13 में फिर आप 6 को जोड़ दीजिएगा तो 13 × 6 = 19। यानी इसमें त्रिभुज की कुल संख्या कितना निकल करके आया, 19 निकल करके आया। इसमें त्रिभुजों की संख्या 19 निकल करके आया। ठीक उसी तरह से इस फिगर में भी वही काम करेंगे, जैसे इसमें बनाए हैं उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। तो देख लीजिए, यहां भी क्या किया। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो आप खुद समझदार हैं और समझ भी गए हैं। ये पहला फिगर था, इसलिए इतना लिखे कि बिंदु ए से रेखा बीसी पर कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, 10 होगा। और बिंदु ए से रेखा पी क्यू पर कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, 3 होगा। और बिंदु ए से आर एस रेखा पर कुल त्रिभुज की संख्या क्या होगा, तो लिख दिए। लेकिन अब इतना तो आप लोग समझदार हैं कि इतना लिख ही दिए, तो अब इसमें इतना लिखने का क्या जरूरत है। तो इसमें डायरेक्ट बनाते हैं और आप लोग भी डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। ये समझाना था आप लोगों को, इसलिए इतना लिखे हैं। अगर नहीं समझाना होता ना तो इतना नहीं लिखते। तो इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। देख लीजिए, करिए 1 2 3 4 5 काउंट कर दिए, नंबरिंग कर दिया। सभी नंबर को काउंट, यहां भी करिए नंबरिंग, 1 2 3, यहां भी नंबरिंग कर दिए। अब यहां भी करेंगे 1 2 3 4, यहां भी नंबरिंग कर दिए। यहां भी करेंगे 1 2, यहां भी करेंगे 1 2। अब सभी नंबर को जोड़ते जाइए। तो 1 + 2 + 3 + 4 करिएगा तो कितना होगा, 1 + 2 करिएगा तो 3 होगा। और 3 में जब आप 3 को जोड़ दीजिएगा ना तो 6 होगा। 6 में 4 को जोड़ दीजिएगा तो 10। यानी यहां तो त्रिभुज की संख्या 10 निकल करके आया। ठीक इसमें भी उसी तरह से निकालेंगे। तो देख लीजिए, 1 + 2 + 3 कितना होगा, 1 + 2 करिएगा तो 3 होगा। और 3 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 6 होगा। यानी यहां त्रिभुज की संख्या 6 निकल कर गया। ठीक आप यहां भी वैसे निकालिएगा।
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करिएगा तो 1 प्लस 2 करिएगा तो 3 होगा, 3 में 3 को जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में 4 को जोड़िएगा तो 10 होगा। यानी यहाँ त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आया? 10 आया। यहाँ पर गलती हो गया था क्योंकि 5 छोड़ दिए थे तो 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 करिएगा तो 3, 3 में 3 को जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में 4 को जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 में 5 को जोड़िएगा ना तो 15 होगा। यहाँ पर 5 छूट गया था तो यहाँ त्रिभुज की संख्या 15 निकल करके आया, यहाँ त्रिभुज की संख्या 6 निकल करके आया और यहाँ त्रिभुज की संख्या 10 निकल करके आया। और यहाँ पर देखते कितना निकल कर आता, 1 प्लस 2 करिएगा ना तो 3, यानी यहाँ पर त्रिभुज की संख्या 3 निकल करके आया और यहाँ पर त्रिभुज की संख्या 1 प्लस 2 करिएगा तो 3, यानी यहां भी त्रिभुज की संख्या 3 निकल कर गया। अब आप सभी को जोड़ दीजिएगा ना तो इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या आप लोगों को पता चल जाएगा। जोड़िए, कितना है? 15 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 3, यानी सभी को जोड़ देंगे ना तो यहां से यहां तक में त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आया? 15। और यहां से यहां तक में त्रिभुज की संख्या 6 निकल करके आया और यहां से यहां तक में त्रिभुज की संख्या 10 निकल करके आया और यहां से यहां त्रिभुज की संख्या 3 निकल करके आया। फिर यहां से यहां जब निकाले ना तो यहां त्रिभुज की संख्या फिर 3 निकल करके आया। अब सभी को जोड़ दीजिए, 15 यहां पर, 6 यहां पर, 10 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, तो सभी को जोड़ दीजिए। तो 15 जब 6 को जोड़िएगा ना तो 21 होगा, 21 में फिर आप जब 10 को जोड़िएगा ना तो 31 होगा, 31 में फिर जब आप 3 को जोड़िएगा तो 34 होगा और 34 में जब आप 3 को जोड़ दीजिएगा ना तो 37 होगा। यानी इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 37 निकल करके आया। तो इस फिगर में जब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें त्रिभुज की संख्या 37 है, यानी टोटल त्रिभुज कितने इसमें है? 37 निकल कर गया। ठीक उसी तरह से उसमें भी बनाएंगे, जैसे इसमें सोल्व किए और इसमें सोल्व किए ठीक उसी तरह से इसमें भी त्रिभुज की संख्या निकाल सकते हैं। देख लीजिए, निकालते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिए। यहां भी है तो यहां भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, यहां भी नंबरिंग कर दिए, यहां भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए नंबरिंग। अब सभी को जोड़िए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 सबको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 करिएगा तो 3 होगा और 3 में जब आप 3 को जोड़ दीजिएगा तो 6 होगा, 6 में जब आप 4 को जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा, 10 में जब आप 5 को जोड़ दीजिएगा तो 15 होगा और 15 में जब आप 6 को जोड़ दीजिएगा तो 21 होगा, 21 में जब आप 7 को जोड़ दीजिएगा ना तो 21 7 28, यानी यहां पर त्रिभुज की संख्या तो 28 आया। अभी पूरा फिगर में नहीं निकल करके आया, सिर्फ और सिर्फ अभी यहां से यहां तक में त्रिभुज की संख्या 28 निकल करके आया। अभी ये भी बाकी है और ये भी बाकी है। यहां करते हैं कितना आता है, यहां पर देख लीजिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करिएगा तो 1 प्लस 2 करिएगा तो 3 होगा और 3 में फिर 3 को जोड़ दीजिएगा तो 6 होगा और 6 में फिर आप 4 को जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा। यानी यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आया? 10 आया। फिर यहाँ भी बाकी है ऊपर में, यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करिए तो 1 प्लस 2 करिएगा तो 3 होगा और 3 में फिर 3 को जोड़ दीजिएगा तो 6 होगा और 6 में फिर आप 4 को जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा और 10 में फिर आप 5 को जोड़ दीजिएगा तो 15 होगा। यानी यहाँ पर त्रिभुज की संख्या निकल कर तो 28 आया और यहाँ पर त्रिभुज की संख्या 10 निकल करके आया और ऊपर वाला में त्रिभुज की संख्या 15 निकल करके आया। तो जब सभी को जोड़ देंगे ना 28 10 और 15 को तो पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या पता चल जाएगा कि पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना है। तो जोड़िए आप लोग, 28 प्लस 10 करिए फिर प्लस 15 करिए तब पता चलेगा टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है इसमें टोटल। तो देख लीजिए 28 में 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 ही होगा, फिर 8 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 13, तो 13 का कितना होगा 3, बाकी कितना बचेगा 1, फिर आप 2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 3 होगा और 3 में फिर आप 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा। हाँ, पीछे वाला का 1 बाकी बचा हुआ था तो 4 न हुआ और 4 में 1 और जोड़ दीजिएगा ना 5 होगा, कितना होगा 5। यानी यहाँ पर कुल त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आया 53 निकल करके आया। यहाँ पर कुल त्रिभुज की संख्या 53 निकल करके आया। क्या आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो देख लीजिए, अब दूसरा सवाल आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं और आप लोग अपने से बनाइएगा और देखिएगा कि आपसे बनता है या नहीं।
एक सवाल आप लोगों को देते हैं होमवर्क के रूप में और आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर कीजिएगा कि उस त्रिभुज में, उस फिगर में कितने त्रिभुज है। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा जरूर इस फिगर को लेकर के कि इसमें कितने त्रिभुज की संख्या निकल करके आता है आप लोगों से, तब पता चलेगा कि आप लोग समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को दिया जाए तब आप लोग कैसे ज्ञात करिएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, ए बी और सी डी ई। रुकिए, इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको इतना ही रहने दीजिए तो ठीक रहेगा। ई पी क्यू आर एस, यानी इसमें आप लोग कमेंट करिए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आप लोगों से आता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और हम आगे चलते हैं और आगे में वर्ग का कुछ भाग बचा हुआ था, वर्ग और आयत का, वो अभी सिखाने के लिए जा रहे हैं। कल बताए थे लेकिन कुछ भाग उसमें बच गया था जो कि आप लोगों को एग्जाम में फंसा सकता है, और आज उसको सोल्व करते हैं। आज के बाद आप लोग कभी भी वर्ग और आयत में एग्जाम हॉल में नहीं फंसिएगा, ना तो त्रिभुज वाला में फंसिएगा। तो वर्ग निकालने के लिए तो सिखाए थे लेकिन कुछ भाग उसमें बाकी रह गया था, तो वो भाग को अभी खुद बता देते हैं। देख लीजिए, वर्ग निकालते हैं। अगर इस टाइप से फिगर रहे ना, इस टाइप से, इसमें आप लोगों को पूछा जाए कि इसमें वर्ग की संख्या कितना है, इसमें किसकी संख्या, वर्ग की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल वाला वीडियो में हम बताए थे कि वर्ग संख्या कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले नंबरिंग करिए, 1 2 3, फिर करिएगा 2 3 3, यहां से यहां भी 3 तक गया नंबरिंग बैठाए तो, और यहां भी 3 ही तक आया। अगर इस टाइप से आ जाए ना, इस टाइप से, तो आप लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे देंगे आंसर। इसमें वर्ग की संख्या निकालना है, किसकी संख्या, वर्ग की संख्या। वर्ग की संख्या ज्ञात करिए, वर्ग की संख्या ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, वर्ग की संख्या ज्ञात करें, वर्ग की संख्या ज्ञात करेंगे। देख लीजिए कैसे करेंगे। तब पहले इसको और इसको गुना करेंगे, कोना कोनी, इसको इससे गुना करेंगे। हाँ, गुना तब तक करते रहिएगा जब तक आपको एक ना मिल जाए, जब तक आप लोगों को एक ना मिल जाए तब तक आप लोग गुना करते रहिएगा। देख लीजिए, तो 3 गुना 3 करेंगे, फिर 2 गुना 2 करेंगे, फिर 1 गुना 1 करेंगे। तो 3 गुना 3 करिएगा तो कितना होगा, 9। तो 2 गुना 2 करिएगा तो कितना होगा, 4। 1 गुना 1 करिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब सभी को जोड़ दीजिए, 9 और 4 को जोड़िएगा ना तो 13 होगा। 13 में एक और जोड़ दीजिएगा ना तो कितना होगा, 14। यानी इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आया, 14 निकल करके आया। 3 गुना 3 किए तो 9 हुआ, 2 गुना 2 किए तो 4 हुआ, 1 गुना 1 किए तो 1 हुआ। तो 9 में 4 को जब जोड़िएगा ना तो 13 होगा, और 13 में एक और जोड़ दीजिएगा ना तो 14 होगा। यानी इसमें कुल वर्ग की संख्या 14 निकल कर गया। ठीक अगर वर्ग की संख्या ना पूछ करके इसमें आयत की संख्या पूछ लेता तब आप लोग कैसे जवाब देते। हाँ, आयत की भी संख्या पूछ लिया जाए ना तब पर भी जवाब दिया जाएगा तो जाएगा। देख लीजिए कैसे जवाब देंगे। अगर इसमें आयत की संख्या पूछ लिया जाए तो क्या, अगर इसमें आयत की संख्या आपसे पूछे कि आयत की संख्या ज्ञात करिए, हाँ, किसकी संख्या, आयत की संख्या ज्ञात करिए, आयत की संख्या ज्ञात करिए, तब भी निकाल सकते हैं। आयत की संख्या ज्ञात करें तो देख लीजिए, अगर आयत की संख्या पूछे ना आयत का, तो सभी को पहले जोड़िए। 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 होगा, 3 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो 6 होगा। यानी ऊपर वाला में तो टोटल 6 आया है, तो ठीक उसी तरह से इसको भी जोड़ना है। 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 होगा, मतलब 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 होगा, और 3 में फिर जब आप 3 को जोड़िएगा ना तो 6 होगा। यानी यहाँ भी 6 आया, वहां भी 6 आया। तो इसको और इसको दोनों को आप लोग गुना कर दीजिए, तो 6 गुना 6 करिएगा ना तो 36 निकल कर आया। यानी यहाँ आयत की संख्या 36 निकल करके आया। देख लीजिए एग्जामिनर कैसे आप लोगों को फंसाएगा कि इसमें आयत की संख्या ना पूछ करके बोलेगा केवल और केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या।
हाँ, यहाँ जो इकल करके आया ना, इसमें आयत और वर्ग दोनों मिला हुआ है। इसमें आयत भी है, आयत की भी संख्या मिला हुआ है और वर्ग के भी संख्या मिला हुआ है। हाँ, आपसे पूछेगा कि आप केवल आयत की संख्या बताइए। अगर सिर्फ आयत की संख्या पूछे ना, केवल और केवल, तो यहाँ तो वर्ग और आयत दोनों मिला हुआ है और वर्ग की संख्या निकल करके 14 आया और यहाँ पर आयत और वर्ग दोनों मिला हुआ है तो यहाँ पर 36 निकल करके आया। तो केवल अगर आपसे आयत की संख्या पूछे ना, केवल आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या ज्ञात करिए। किसका? केवल आयत की संख्या ज्ञात करिए। किसका संख्या हो? आयत की संख्या ज्ञात करिए, आयत की संख्या ज्ञात करे। तो केवल आयत की संख्या पूछे तो यहाँ वर्ग और आयत दोनों मिला हुआ है और वर्ग और आयत जब दोनों मिला हुआ है और वर्ग का संख्या 14 आया है तो यहाँ पर तो 36 में तो वर्ग और आयत दोनों है। यहाँ पर केवल और केवल वर्ग की संख्या ही है 14। तो जब इस टोटल में से 14 को घटा दीजिएगा ना, इस सभी में से जब आप 14 को घटा दीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ केवल आयत की संख्या कितना है, केवल आयत की संख्या इसमें कितना है। तो देख लीजिए, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा, यानी यहाँ केवल आयत की संख्या कितना है? 22 है। केवल आयत की संख्या 22 है। अब वर्ग का संख्या पूछे तो 14 बताइएगा, आयत का संख्या पूछे तो 36 बताइएगा। केवल आयत की संख्या पूछे ना, केवल आयत की संख्या, तब आप लोग 22 बताइएगा। तीनों बता दिए हैं। हाँ, भाषा पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं कि पूछे कुछ हो आप जवाब दे दीजिएगा कुछ हो। वहां पर पहले पढ़ लीजिएगा कि आयत की संख्या पूछ रहा है कि केवल आयत की संख्या पूछ रहा, दोनों में फर्क है। अगर आयत की संख्या पूछता तो मेरा यही आंसर होता 36। अगर केवल आयत की संख्या पूछता तब 22 आंसर होता। अगर वर्ग की संख्या पूछता तो 14 आंसर होता। अभी क्वेश्चन दूसरा दे है, आप लोग जरूर बनाइएगा उस क्वेश्चन को। दूसरा सवाल दे रहे हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि क्या आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। देख लीजिए, दूसरा फिगर देते हैं और इसमें वर्ग की संख्या आपसे पूछते हैं। वर्ग की संख्या निकालने के लिए इसमें पूछते हैं और स्पेशल आयत का भी संख्या पूछेंगे, वर्ग का भी संख्या पूछ लेते हैं। देख लीजिए, अगर इस टाइप से फिगर रहे, इस टाइप से फिगर है और इसमें बोले कि आप वर्ग की संख्या ज्ञात करिए। किसका? वर्ग की संख्या ज्ञात करिए, तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब इतना बड़ा बड़ा सवाल आप लोग बना सकते हैं तो ये तो आपके लिए कुछ नहीं है, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा सवाल आप लोगों को बता दिए हैं। चाहे जितना एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा ले, आप लोग भी घुमा देगा तब पर भी आप लोग बना भी देगा। कितनों घुमा देगा ना, तो आप लोग छोड़ करके नहीं आइएगा। हाँ, वर्ग पूछे, आयत पूछे, केवल आयत पूछे, चाहे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए क्यों न पूछे, तब पर भी आप लोग नहीं फंसिएगा, आंसर दे करके ही आइएगा। तो देख लीजिए, अगर इसे टाइप से सवाल है, इसमें पूछे वर्ग की संख्या, तो आप लोग तो चुटकी बजाते इसमें आंसर दे सकते हैं। तो 1 का 2 करेंगे, फिर 1 2, कहाँ कोई दिक्कत है, कोना कोनी गुना करेंगे। तो गुना तब तक करते रहेंगे जब तक 1 ना मिल जाए। तो देख लीजिए, तो 2 गुना 2 करिएगा कितना होगा? 4। फिर क्या हुआ? 1 गुना 1 करिएगा कितना होगा? 1। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 हुआ। 5 हुआ। कहिएगा सर, इतना बड़ा फिकर में आप वर्ग की संख्या सिखा करके और आयत की संख्या, फिर आप छोट वाला काहे दे दिए? ए भैया, कारण है ना इस छोट वाला देने का हो। छोट वाला इसलिए दिए, इस छोटका का बड़ी कमाल है। अब की बार इस छोटका का बड़ी कमाल है। अगर आप ये नहीं समझ करके रखिएगा ना, तो फिर अब की बार फंसा लेगा। अब की बार देते हैं सवाल, उसमें आप लोग पक्का फंस जाइएगा। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फंस जाइएगा। यही छोटका दीजिए, देखिए कितना भूचाल ला देगा उस फिकर में। आप लोगों का दिमाग चकराने लगेगा कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, लेकिन चकराने नहीं देंगे, क्योंकि आपके साथ मुखिया सर है। हाँ, छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे जितना घुमा ले तू, सारा सवाल को अटेम्प्ट करके आएंगे तो आएंगे। देख लीजिए, अब की बार भयानक सवाल देते हैं, बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के बीच देने के लिए जा रहे हैं और आप लोग इसको जरूर कोशिश करिएगा। देखिएगा क्या आप लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। फिकर बन गया? बन गया। देख लीजिए, यहां भी फिकर तैयार कर देते हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और एक ठो और खींच देते, 4 हुआ। 4 हुआ।
तो इस टाइप का अगर रहता तो आप लोग आराम से बना लेते, लेकिन इस टाइप में अभी नहीं ना रहेगा, चेंजिंग करेंगे क्वेश्चन में। अब की बार क्वेश्चन चेंज होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। करेंगे क्या, फिर वही काम 1 2 3 4 5, ठीक 2 3 4 5, ये तो ठीक है, ये तो पहले भी सिखा चुके हैं। तो बोलिएगा सर फिर नया आप क्या लेकर के आए थे, तो पहले सिखा ही दिए तो अब काहे देते, इसको तो हम चुटकी बजाते आंसर दे सकते हैं। जब बोले हैं कि दूसरा देंगे तो वही दीजिए ना, हाँ दे रहे हैं, आप लोग धैर्य बना करके रहिए। देख लीजिए दूसरा इसमें क्या देते, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक और बना देंगे। अब पूछेंगे कि इसमें वर्ग की संख्या अब ज्ञात करिए कि वर्ग की संख्या अब इसमें कितना है। तब आप लोगों को कहिएगा सर जी ये वाला तो आप बतेबे नहीं किए हैं, तो आप पूछ कैसे दिए कि इसमें वर्ग की संख्या कितना। कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना घुमा ले एग्जामिनर तब पर भी जवाब दीजिएगा आप लोग तो दीजिएगा। देख लीजिए तो पहले वाला ही तरीका है, इसमें वही काम करिए, कोना कोनी गुना करते जाइए, और जब तक एक ना मिले ना तब तक गुना करते रहिए। तब 5 गुना क्या करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे। तब 5 गुना जब 5 करिएगा ना तब कितना आएगा 25। फिर क्या करेंगे, तो 4 गुना 4 करेंगे, कितना होगा 16। तो फिर क्या करिएगा, तो 3 गुना 3 करेंगे, कितना होगा 9। तो फिर क्या करिएगा 2 गुना 2 करिएगा तो 4 होगा। तो फिर 1 गुना 1 करिएगा तो 1 होगा। सभी को जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। 25 में जब आप जोड़िएगा ना 16 को तो 41 होगा। 16 में 41 में जब आप 9 को जोड़िएगा ना तो 50 होगा। अब 50 में 4 को जोड़िएगा तो 54 होगा। 54 में 1 को और जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 55 होगा। यानी यहाँ पर वर्ग की संख्या 55। तो कहिएगा सर जी हाँ 55 दीजिएगा तो गया, आंसर गलत हो गया, 55 नहीं आएगा। हाँ 55 तब आता वर्ग की संख्या निकल करके जब बीच में ये नहीं दिया रहता ना, तब इसमें वर्ग की संख्या 55 निकल करके आता। अभी आप लोगों को बताए थे इस टाइप का, अगर इस टाइप का सवाल रहे ना, ये छोटका अभी बताए थे कि इस छोटका में कितना है, इसमें भी वही काम करिए 1 2 2, कोना कोनी गुना करते जाइए। इस छोटका में 2 गुना 2 करिएगा कितना होगा 4, और फिर 1 गुना 1 करिएगा कितना होगा 1, दोनों को जोड़ दीजिए 4 1 5। इस पूरे बड़ा वाला में तो 55 आया था, लेकिन ये छोटका में 5 आया था। इस 5 को भी तो इसमें जोड़िएगा, तब न पता चलेगा कि इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितना है। हाँ ऐसे नहीं, अब इसमें ज्ञात होगा कि टोटल वर्ग की संख्या कितना है। तो 55 को जोड़िए, हाँ 55 को जोड़िए, फिर 5 को जोड़िए, तो 55 में 5 जोड़ेंगे ना तो 60। यानी अब की बार इसमें वर्ग की संख्या 60 निकल करके आया। कितने 60 निकल करके आया इसमें वर्ग की संख्या। रुकिए चेंज करते हैं फिर क्वेश्चन को, लेकिन अब की बार आप लोग तो भूचाल ला दीजिएगा इस सवाल में। देख लीजिएगा कैसे बना लीजिएगा आप लोग। कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें तो 5 निकाले थे तो कितना आया था, 2 गुना 2 करेंगे कितना 4, और 1 गुना 1 किए थे कितना आया 1, टोटल 5। तो यहाँ पर सबको जोड़ देंगे कितना होगा 55, और 5 को जोड़ेंगे तो 60। इसमें तो 60 आ गया, इतना को रहने दीजिए, नहीं तो फिकर फिर से बनाना पड़ेगा। इसी में हम क्वेश्चन को घुमाते हैं, नहीं तो फिकर फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको फिर से लिख दिए। तो इस समझ लीजिए अगर इतना ही रहता तो इसमें त्रिभुज मतलब वर्ग की संख्या 60 रहता, लेकिन चेंज करते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। फिर एक ठो यहाँ पर भी हम बना रहे हैं, यहाँ भी एक ठो फिर यहाँ पर बना रहे हैं। और की बार कैसे होगा कहिए सर जी, तो आराम से आंसर दे सकते हैं। इसमें भी देख लीजिए 1 2 1 2, फिर यहाँ भी 1 2 1 2, तो इसको भी गुना करिए, तो 2 गुना 2 करिएगा ना तो 4 होगा, 1 गुना 1 करिएगा तो 1 होगा, तो टोटल को जोड़िएगा तो 5 होगा। यहाँ भी करिए, यहाँ करिएगा तो 2 गुना 2 करिएगा तो कितना होगा 4 होगा, 1 गुना 1 करिएगा ना तो 1 होगा, हुआ। तो यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, लेकिन पहले से इसमें वर्ग की संख्या कितना था 60। पहले से तो 60 था ही, अब फिर 10 गो नया वाला वर्ग इसमें बन गया, 10 गो नया वाला वर्ग बन गया। तो बोलिए कि सर अब इसमें कितने वर्ग की संख्या है, तो देख लीजिए अब कितने इसमें वर्ग की संख्या है। अब की बार देख लीजिए कि इसमें वर्ग की संख्या कितने है, तो 60 तो पहले से है, अब 5 ई वाला है, अब फिर 5 यहाँ वाला है, तो टोटल को जोड़िए कितना होगा 70। यानी इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितने निकल करके आया 70 निकल करके आया इसमें टोटल वर्ग की संख्या। तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही करके रखते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे ना वीडियो, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए
हाँ, गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।